अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा एस ए पी परचेज मॉड्यूल। एस ए पी परचेज मॉड्यूल के अंदर हमने किस तरह ट्रांजेक्शन करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम आएंगे परचेज मॉड्यूल में। नेविगेशन पाथ फॉर क्रिएशन ऑफ परचेज कोटेशन, गो टू परचेज मॉड्यूल, देन क्लिक ऑन परचेज कोटेशन। परचेज कोटेशन पे आए। ऑलरेडी हमने वेंडर अगर क्रिएट किया तो वेंडर उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जो पहले से हमारे पास वेंडर हैं, सप्लायर हमारे, उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए ये डॉट है हमारे पास, LOV, लिस्ट ऑफ वैल्यूज पे क्लिक करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सप्लायर्स हमारे आगे जो क्रिएट हम लोगों ने किए हुए, तो ये हमारे डिफरेंट सप्लायर हैं। मैं ज्यूम करता हूँ कि एक नया सप्लायर जो फर्स्ट टाइम मैंने तो न्यू पे क्लिक किया, ये मेरे पास बिजनेस पार्टनर विंडो आ गई। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पहले सप्लायर बिजनेस पार्टनर मॉड्यूल में क्रिएट की थी, सेम वही प्रोसेस है सप्लायर क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ SM ट्रेनिंग वेंडर, पेश करते हैं जिसको। वेंडर ग्रुप है आपका, इंपोर्ट है, लोकल है, लोकल है। करेंसी हमारी USD है, PKR जो आपकी करेंसी होगी वो ले लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टेक्ट पर्सन अगर कोई इसका है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, SM ट्रेनिंग। ठीक। एड्रेस, पेमेंट, एड्रेस में वही बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही एज इट इज़ है। हमने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड किए, हमारे पास ऑटोमेटिकली सप्लायर हमारा डिस्प्ले हो गया परचेज सिचुएशन के अंदर। देन यहाँ पे इस पे राइट साइड पे हमारे पास आ रही है कुछ फील्ड, जैसे स्टेटस है, नंबर है, प्राइमरी बाय डिफॉल्ट है, 14 नंबर लग रहा है इसको ऑटोमेटिकली। कोटेशन को 39 कोटेशन पहले से क्रिएटेड है। पोस्टिंग डेट जो पीरियड आपका करंट ओपन होगा उसकी डेट आ जाएगी, आप उसे चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म के ऊपर रिक्वायर्ड डेट, यहाँ पे ऊपर पोर्शन में रिक्वायर्ड है मैंडेटरी है। यानी ये हमें कोटेशन कब तक चाहिए, रिक्वायर्ड से मुराद है कब तक चाहिए। वैलिड कोटेशन, पोस्टिंग डेट जिस डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वैलिड अंटिल कि ये जो सप्लायर हमें कोटेशन दे रहा है, जो उसने कितने दिन के लिए वैलिड कही है, कि 1 डे है, 2 डेज है, 1 वीक है, तो हम ये डेट दे देंगे। ये सप्लायर की तरफ से जो कोटेशन आती है उसके ऊपर जो डेटों को मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट डेट सेम नॉर्मली होती है, पोस्टिंग डेट और सिस्टम डेट। उसके बाद रिक्वायर्ड डेट कि आपको ये क्वांटिटी कब तक चाहिए, सप्लायर से कब तक प्रोडक्ट हमें चाहिए। देन हम आगे इन्वेंट्री आइटम पे, कि जो चीज़ हम सप्लायर से बाय करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट किए थे इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर। तो अगर उनमें से कोई आइटम है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज उसके लिए भी हम न्यू पे जाके, ये क्विकली हमारा रिव्यू भी हो जाएगा तो हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी SM ट्रेनिंग डेल, ठीक है। डेल के नाम से हमने प्रोडक्ट ले लिए, सिंपल ऐड करते हैं। अगर कोई इसकी कोई स्पेसिफिक प्राइस है, हम यहाँ पे प्राइस दे देते हैं। अगर सप्लायर ने हमें प्राइस दी थी 85,000 फॉर एग्जाम्पल मैंने दी है। आइटम टाइप वही ग्रुप आइटम है, लेबर है, और हमारे पास ट्रैवल हमारा आइटम है। ग्रुप बाय भी आइटम है, आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आइटम हो जाएगा डिफॉल्ट। इसको भी सिंपल बाकी प्रोसेस वही है कि इन्वेंट्री आइटम में आपने सेल आइटम बनाना है परचेज। आप रीसेल के लिए कर ले तो देन फिक्स एसेट नहीं होगा। अगर रीसेल के लिए नहीं होता तो हम डेल के लिए का लैपटॉप अपने ऑफिस के यूज़ के लिए मंगवा रहे होते तो हम इसे फिक्स एसेट कर देंगे। हम सिंपल ऐड करते, बाकी प्रोसेस एज इट इज़ आ गया। रिक्वायर्ड डेट और कोटी डेट को हम सेम कर देते हैं कि सेम डे में चाहिए, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन प्रोसेस करनी है आज ही अपने इसी सेशन के अंदर। अदरवाइज क्या होता है कि हमारी जो कह लें कि कोटी डेट और रिक्वायर्ड डेट डिफरेंट हो सकती है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हमें 15 पीसीस चाहिए। कोटेड क्वांटिटी अगर तुम्हारे पास पहले सिस्टम में कोई इन्वेंट्री में स्टॉक अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी सिमिलर जो प्रोडक्ट है, जो सेम प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं, या ऑलरेडी हमारे पास 2 आइटम या 3 आइटम है, तो हम उतने लेस कर देते। हमने कहा ये भी स्टोर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो हमने सेम प्राइस सेम क्वांटिटी दे दी। प्राइस हमारी आ गई 85,000। अगर तो सप्लायर हमें कोई डिस्काउंट ऑफर करे तो हम डिस्काउंट लेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा 2%। उसके बाद टैक्स कोड है हमारे पास, ये डिफरेंस टैक्स कोड का स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी आपके डिफाइंड है, वो लेना चाहिए उनमें से लेना। अदरवाइज न्यू पे जाएंगे तो न्यू टैक्स कोड यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी 10% है हमारा PRA का जो है, या हमारा फेडरल है जो भी आपका
18% है, 17% है, वो ले लें। चलिए मुझे लगता है 18 शायद मैंने बनाया हुआ है पहले। ठीक है, 18% GST कर दें। स्टेट हमारा पाकिस्तान में स्टेट है, काउंटी है, ये सिटी हमारा स्टेट होगा फेडरल लेवल पे। स्टेट में अगर फर्दर हमारे पास पीके हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब बाय डिफॉल्ट इसको कोड ये लाके हमारे पास आगे ऐड करते हैं जी। तो ये ऐड हमारा सक्सेसफुली हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन रूल वगैरह भी अगर इसके होते तो हम लगा देते। देन हम आगे, ये हमने एक कोटेशन ऐड की। फर्दर इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आपके पास है एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर दें। बाकी इंफॉर्मेशन जो है लॉजिस्टिक में आपका जो है शिप टू एड्रेस अगर मैं दिया तो यहाँ पे आज तक काउंटिंग डाटा बाय डिफॉल्ट से लग जाता है। अटैचमेंट हमारी फर्दर उसमें क्यों लगानी चाहिए। काउंटिंग डाटा में क्योंकि परचेज कोटेशन है उसके लिए क्या अभी कोई, क्योंकि कोटेशन पे किसी किस्म की लाइबिलिटी वगैरह हिट नहीं होती, तो इस वजह से अकाउंटिंग डाटा ब्लैंक आ रहा है। बस इसमें ये अकाउंटिंग डाटा में कैश पे सप्लायर के साथ टर्म एंड कंडीशन क्या है, 15 डेज है, 30 डेज, हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल 30 डेज की पेमेंट टर्म डिसाइड हुई है, वो हमारी आ जाएंगी। अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लिया तो यहाँ पे राइट साइड पे प्रोजेक्ट बिजनेस पार्टनर प्रोजेक्ट आ जाएगा। कैंसिलेशन डेट उसको अगर एंड कर दिया प्रोजेक्ट को तो वो आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर आ गया, इंडिकेटर आ गई, तो ये हमारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर ली। देन हम करेंगे ऐड के बटन पे क्लिक, ये हमारी कोटेशन ब्लैंक होगी। यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे। ये प्रीवियस रिकॉर्ड जो ग्रीन एरो ये प्रीवियस रिकॉर्ड है। जैसे ही हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए तो ये जो अभी हमने ट्रांजेक्शन की कोटेशन की हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अब ये राइट साइड पे ऑप्शन आ रही है कॉपी टू परचेज ऑर्डर। ये नॉर्मली होता है कि अगर तो हम डिफरेंट वेंडर्स को सॉरी डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट राइट्स देंगे। जैसे एक परचेज डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यूज़र है, उसने सिर्फ और सिर्फ कोटेशन एंटर करनी है, तो परचेज ऑर्डर वो नहीं बनाएगा, परचेज ऑर्डर किसी और के पास बैठ जाएंगे। तो फिर जब कोई और यूज़र परचेज ऑर्डर में आके करेगा तो उसके पास कॉपी टू नहीं शो होगा, उसके पास होगा कॉपी फ्रॉम, कि कोटेशन से उस पे जाना है परचेज ऑर्डर पे। तो हमारे पास कॉपी टू परचेज ऑर्डर आ रहा है, तो हम कॉपी टू पहला स्टेप क्या होगा, कोटेशन। कोटेशन जैसी अप्रूव होती है, वेरीफाई होती है, कंपैरिजन रिपोर्ट बनने के बाद तो अप्रूवल मिलती है, तो देन हम क्या करते हैं अपने सप्लायर को पीओ इशू करते हैं, परचेज ऑर्डर। पीओ स्टैंड फॉर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें हमारा फॉर्म चेंज हो गया। ऑटोमेटिकली क्वांटिटी मेरी एज इट इज आ गई। अगर तो मैंने उसमें से पीओ कम क्वांटिटी का इशू करना है तो मैं कम कर दूंगा, अदरवाइज सेम आ गया। सेम प्राइस 85,000 है। ठीक है, हमने इसको सिंपल क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। अब ये नीचे रिमार्क्स में बता रहा है कि बेस्ड ऑन परचेज कोटेशन, कि ये परचेज ऑर्डर किस बेस पे क्रिएट हो रहा है, बेस्ड ऑन परचेज कोटेशन। ऐड किया, फॉर्म ब्लैंक हो गया, प्रीवियस रिकॉर्ड पे है ये हमारा, फिर आ गया। अब कॉपी टू गुड्स रिसीट पीओ, जैसी सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट दी, आपने रिसीव की गेट पे, गेट वालों ने क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाई। परचेज ऑर्डर इशू हुआ, परचेज ऑर्डर के बाद सप्लायर ने गुड्स हमें डिस्पैच की, गेट पे रिसीव हुई, गेट वालों ने आईजीपी बनाया, इनवर्ट गेट पास। देन उन्होंने इन्फॉर्म किया क्वालिटी डिपार्टमेंट को, क्वालिटी डिपार्टमेंट ने क्वालिटी रिव्यू किया, क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की। क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देन हमने क्या करना है, अपने सप्लायर को सॉरी स्टोर को इन्फॉर्म करना है, स्टोर को इंटीमेट किया, स्टोर उसके अगेंस्ट क्या करेगा, स्टोर उसके अगेंस्ट हमें इन्फॉर्म करेगा, जीआरएम बनाएगा, गुड्स रिसीट पीओ, जीआरएम बन गई। जैसे हमने जीआरएम पे क्लिक किया गुड्स रिसीट पीओ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ये फॉर्म आ गया। ठीक, अब 100% ओके क्वालिटी थी तो देन आप 100% क्वांटिटी का जीआरएम बना लेंगे, गुड रिसीट कर लेंगे स्टोर के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है 15, तो हमने कहा जी 14 इसमें से ओके थे, एक जो है उन्होंने क्वालिटी रिजेक्ट कर दी, क्वालिटी डिपार्टमेंट, तो उन्हें 14 रिसीव किए। ऐड करेंगे, यस किया, फॉर्म ब्लैंक हो गया। देन फिर प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ गए। अब क्या, गुड्स रिसीट पीओ कॉपी टू गुड्स रिटर्न। एक तो इनिशियली ये हुआ कि स्टोर वालों के पास क्वालिटी रिपोर्ट आई ओके की 14 की, तो स्टोर वालों ने 14 जो है वो रिसीव कर लिए। अब जैसे ही स्टोर वालों ने उसमें से इशू किए या इशू करने लगे या कह लें आईटी ने रिसीव किया, तो पता चला कि एक लैपटॉप जो उसकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं थी, जो स्पेसिफिकेशन हमने कॉल की थी वो नहीं आई, तो उसकी गुड्स रिटर्न करेंगे। तो गुड्स रिटर्न फॉर एग्जांपल हमने कहा जी 14 ओके रिसीव हुए, तो उसमें से भी एक जो है रिटर्न हो गया, तो हमने रिटर्न डाली, ऐड किया फॉर्म, यस किया। ठीक है, हम क्लोज।
अब हम आगे दोबारा गुड्स रिसीव पे ऊपर कॉपी टू APNY। जितने अब ओके पीसीज हैं उनकी हम क्या करेंगे, इनवाइस क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स पेबल इनवाइस। तो वो डायरेक्टली सप्लायर की तरफ से आती है, तो सप्लायर ने मैनुअल इनवाइस भेजी है, जिस तरह भी हार्ड कॉपी हमारे पास आई तो हमने उसके अगेंस्ट इनवाइस जनरेट कर ली। ठीक है, जैसे हम इनवाइस पे ये देखिए, इस वक्त मेरे पास क्वांटिटी क्या आ रही 14, में जैसे इनवाइस क्रिएट करूंगा तो क्वांटिटी 13 शो करवाएगा। क्यों? क्योंकि 14 में से एक मैंने रिजेक्ट करके रिटर्न कर दिया, तो ये मेरा आ गया 13 पीसेज। अच्छा, इनवाइस लेवल पे टैक्स मैंडेटरी होता है, अगर यहाँ पे टैक्स आपने नहीं लगाता तो एरर दे देता है। ऐड करते हैं, यस किया। ठीक है, अब कहता है डेट डेविएट फ्रॉम। अच्छा, मेरे वो सिस्टम की डेट में फर्क था, मैंने चेंज नहीं। चल, तो दोबारा कर ले तो। ठीक है, कॉपी टू एपी इनवाइस। अच्छा ठीक है, मेरी ड्यू डेट मैंने गलती से वो डाल दी थी, तो इसलिए उसने ड्यू डेट की बेस पे मुझे वो कह रहा है कि आपकी ड्यू पेमेंट वो बनेगी 25, यानी 1 महीने बाद, 30 डेज मैंने डाल दिया था, इसलिए मैसेज दे रहा डेविएट कर रही डेट। अच्छा